अब हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, जहाँ पर मैंने सारे इंडिकेटर जो कि क्लास 10th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे लिखे हुए हैं, और उनका ओरिजिनल कलर क्या होता है, वो एसिड और बेस में अपना कौन सा स्पेसिफिक कलर देते हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो देखिए पहले तो लिटमस पेपर के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। रेड लिटमस और ब्लू लिटमस ये दो कलर में आते हैं, और इनका क्या कलर चेंज होता है एसिड और बेस सॉल्यूशन में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद टर्मरिक, रेड कैबेज, और ये तीनों जो हैं ये आपके नेचुरल इंडिकेटर में आ जाएंगे, और इसके अलावा लिटमस को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ये तो नेचुरल इंडिकेटर में आ गए। दो आपके पास ये लेबोरेटरी में जो बनाए जाते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज किए जाते हैं, सिंथेटिक वाले आ गए, और ये दो ओलेफैक्ट्री आ गए। ठीक है, तो इतने ही है, इतने में से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो कि इनसे बाहर आए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर रेड लिटमस, अब इनका ओरिजिनल कलर देखते हैं। तो रेड लिटमस, इसका ओरिजिनल कलर तो रेड ही होगा। ठीक है, रेड लिटमस का एसिड में कोई कलर नहीं होता। ठीक है, जनरली लिटमस जो होता है वो रेड एसिड में रेड हो जाता है, तो जो पहले से ही रेड है तो वो तो और रेड नहीं हो पाएगा, वो जितना था जैसा था वैसे, नो चेंज। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये बेस में जाएगा ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अपोजिट ब्लू लिटमस अगर आपके पास है तो ओरिजिनल कलर ब्लू। अब यहाँ पर एसिड में ये रेड कलर का हो जाएगा, लेकिन बेस में ये कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक अगर आपके कपड़ों पे टर्मरिक लग गई है, ठीक है, मैं आपके कपड़ों पर अगर हल्दी गिर गई है, और अगर आप उसको सोप से साफ करने की कोशिश करोगे तो वो और गंदा हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, जो टर्मरिक है वो ओरिजिनल कलर तो येलो होता है, सबको पता है, एसिड में तो उसका कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जैसे ही बेस में आता है इसका कलर और येलो से रेड हो जाता है। तो जो सोप होता है वो भी बेसिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से उसका कलर और डार्क हो जाता है, वो साफ होने की वजह और गंदा हो जाता है। ठीक है, तो टर्मरिक में आपको ध्यान रखना है, बेस में इसका कलर रेड हो जाता है, जबकि एसिड में इसका कोई कलर चेंज नहीं होता। ठीक है, रेड कैबेज जूस अगर आपके पास है, ये पर्पल कलर का होता है, एसिड में ये रेडिश कलर का हो जाएगा, और बेस में ये ग्रीनिश येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, चाइना रोज जूस अगर आपके पास है तो ये कलरलेस होता है, और एसिड में ये रेड कलर का हो जाएगा, और बेस में ये ग्रीनिश कलर का या ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फिनोल्फ्थालीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिनोल्फ्थालीन कलरलेस होता है, एसिड में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बेस में ये पिंक कलर शो करता है। ठीक है, और इसके बाद मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज भी ऑरेंज कलर का होगा। ठीक है, और एसिड में ये रेड कलर का हो जाएगा, जबकि बेस में ये येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब ये इन दोनों को देखिए, ये स्पेसिफिक है। तो अनियन और वनीला, इनके कलर की बात तो हमें करनी नहीं, क्योंकि ये तो स्मेल पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो अनियन और वनीला इसकी इनकी अपनी स्मेल होती है, स्पेसिफिक स्मेल होती है, और एसिड में इनके स्मेल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में आएंगे, इनकी वो स्मेल जो इनकी स्पेसिफिक स्मेल है वो वैनिश हो जाएगी।